नमस्ते। विनर्स टॉक वॉइस ऑफ विक्ट्री के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कई एपिसोड से हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के कई सारे सीएमडी से हमने बात की, कई लीडर्स से मिले, और सबने बताया कि यहाँ पर अगर सक्सेसफुल होना है या शायद लाइफ के किसी भी क्षेत्र में अगर आपको सक्सेस पानी है तो ट्रेनिंग और एजुकेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आइए आज मिलते हैं एक ऐसे ट्रेनर से जिन्होंने कईयों के जिंदगी में परिवर्तन लाया है और उन्हें सक्सेसफुल बनाया है। मिलते हैं ट्रेनर डी सुभाष जी से। नमस्ते सर। नमस्कार मैडम। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम। और मैं लोगों को ये बताना जरूर चाहूंगी कि आपकी जो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, एक कंपनी है, डी सुभाष एजुकेशन एंड सपोर्ट। जी बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म माना जाता है लोगों के लिए जो डायरेक्ट इंडस्ट्री में आके सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो पहले तो इस बात के लिए आपका बहुत सारा अभिनंदन करना चाहूंगी। थैंक यू मैडम। विनर्स टॉक की वजह से आपके साथ बोलने का मुझे मौका रहा है। थैंक यू सो मच। तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि ट्रेनिंग आप किस तरह से देखते हैं ट्रेनिंग को, क्योंकि आपके पास कई सारे लोग मदद मांगने के लिए आते हैं। बिल्कुल जी, वो जानते हैं कि हम में कुछ तो बदलाव जरूरी है, कुछ तो कमियां हैं। तो अगर एक जनरलाइज देखना चाहे हम, तो क्या ऐसी कमियां होती है, क्या ऐसी वीकनेसेस होती है जो लोगों को सक्सेसफुल होने से रोकती है? ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर इस इंडस्ट्री में कोई इंसान आ जाता है तो इस इंडस्ट्री में आने के लिए उसके लिए कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। और ज़्यादा मतलब इस इंडस्ट्री में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि ज़्यादा हाई क्वालिफाइड भी नहीं है और ज़्यादा लो लेवल भी नहीं है जी। लेकिन आज अच्छे अच्छे मुकाम पे पहुंच रहे हैं जी। लेकिन वो मुकाम तक पहुंचने के लिए हम लोग सपोर्ट करते हैं एजुकेशन का। जी। अगर इस इंडस्ट्री में अगर एजुकेशन नहीं रहा तो आदमी आगे नहीं जा सकता। जिस तरह से उसको जाना चाहिए उस तरह से वो नहीं जा सकता। बहुत सारी रुकावट आ सकती है। बहुत सारे ये लोग कह सकती हूँ मैं कि जैसे आपने कहा कि बहुत बार मतलब जितने भी हमने डायरेक्ट सेलिंग के लोगों से बात की है तो बहुतों ने हमें बताया कि हम एक्सीडेंटली आए हैं, बाय चांस आए हैं। जी। तो उन्होंने वो चांस लिया लाइफ में, इसलिए आज वो सक्सेसफुल है। लेकिन जब वो चांस लेते हैं तो शायद ये कह सकते हैं कि वो लो एस्टीम के साथ आते हैं काफी सारे लोग इस इंडस्ट्री में। हाँ, जैसा भी सचिन तेंदुलकर बाय चांस नहीं है, उसका चॉइस था, उसके इनबिल्ट टैलेंट था। लता मंगेशकर बाय चॉइस आई। और कुछ लोग इस इंडस्ट्री में चॉइस आते हैं, वो 100% सक्सेस होती है क्योंकि उसने दिल से इस इंडस्ट्री में आया है। और बाय चांस जो आते हैं वो कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद वो स्किप हो जाते हैं क्योंकि उसका वो चॉइस नहीं था। क्योंकि मतलब आए आप बाय चांस है, पर फिर आपको उसे अपना चॉइस बनाना चाहते हैं क्योंकि जबरदस्ती अभी चलो कुछ हाथ में नहीं है, इसलिए अगर ऐसा इंडस्ट्री में आ रहा है तो उसका करियर बनने में बहुत दिक्कत आ सकती है। अगर बाय चॉइस आए इस इंडस्ट्री में कुछ ड्रीम लेके आए हैं, इस इंडस्ट्री में लेके मेरे को एक घर बनाना है, ऐसे करके कुछ लोग आते हैं। और कहा जाता है कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों के ड्रीम पूरे हो जाते हैं। इस बहाने लोग आ तो जाते हैं लेकिन वो बाय चॉइस और बाय चांस और दोनों में फर्क है। बाय चॉइस आए तो 100% आप गाड़ी लेके घूम सकते हो, आपके सपने पूरे हो सकते हैं। और बाय चॉइस नहीं आए हो तो शायद आपका दिक्कत आ सकती है। जी, ऐसा है। तो जैसा कि आप बता रहे थे, तो ये एक वीकनेस की बात हो गई कि अगर बिल्कुल। ये आपका चॉइस नहीं है, आपने उसे जैसे बोलते हैं कि धक्का मारा किसने, इसलिए इस इंडस्ट्री में आया मैं। जी। तो शायद उसको दिक्कत आ सकती है आगे जाने में। अगर उसने सिस्टम से काम किया, प्रॉपर उसने एजुकेशन लिया, सब चीज को डेवलप किया, अच्छे अच्छे स्किल को डेवलप किया, तो 100% वो आदमी इस इंडस्ट्री में सक्सेस हो सकता है। क्या ये कह सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में काम करते करते आदमी कॉन्फिडेंट बन जाता है? 100% बन सकता है। इससे इस इंडस्ट्री में आने के बाद आपको कोई भी एक्स्ट्रा कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आज पब्लिक स्पीकिंग के बहुत सारे कोर्स है, मार्केट में बहुत सारे पैसे लिए जाते हैं, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स करने के बाद उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो आदमी रखता है, ड्रॉवर में रख जाता है, लेकिन उसको स्टेज की तरफ मिलता नहीं है। जी। और हमारे जैसे लोग उसको मिल जाते हैं तो बोलते हैं सर इससे अच्छा हम लोग इस इंडस्ट्री में आते तो हम लोग का पब्लिक स्पीकिंग का पूरा कोर्स पूरा हो जाता है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में आदमी को 365 दिन माइक पकड़ के बात करने का मौका मिल जाता है। जी। और जहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स करके आते हैं
वो कोर्स तो करते हैं, लेकिन बात करने का मौका कहाँ पे मिलता नहीं है। नहीं मिलता। तो इस इंडस्ट्री में आपको पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स करने की जरूरत नहीं है। 365 दिन उसको बुलाया जाता है, स्टेज पे आके बात करो, और उसके साथ वो 100% कहाँ पे भी जाएगा तो बात करके अच्छी तरह से वो काम कर सकता है। लेकिन बहुत लोगों के मन में ये सवाल होता है कि क्या ये मैं कर पाऊंगा। तो अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूं तो मुझे कहीं जाके प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी, और इन सब बातों को लेकर बहुत घबरा जाते हैं लोग। देखिए शुरुआत तो पसीने छूट जाते हैं। जी जी बिल्कुल। शुरुआत में मैं जब माइक पकड़ा था तो मेरा सर का पसीना सॉक्स तक आया था पहली बार। और मैं जिस इंडस्ट्री में, जिस कंपनी में मैं काम करता था, मैं कंपनी का नाम ले लूंगा, आज से मतलब 14-15 साल पहले जिस कंपनी में काम करता था, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ट्रेनर बनना है तो पहला उस इंडस्ट्री का काम उसको मालूम होना चाहिए। बुक पढ़ के इस इंडस्ट्री में कोई ट्रेनर सफल नहीं हो सकता है। मैंने एक्चुअल में घर घर में जाके लोगों को प्रोडक्ट बताया है, प्रेजेंटेशन दिया है XYZ कंपनी में, और इसके बाद मैं ट्रेनर बना। तो शुरुआत में मेरे को भी दिक्कत आई लोगों के सामने बात करना। तो मेरे गुरु ने कहा, जिस इंडस्ट्री में मैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता था, मेरे गुरु ने कहा कि सुभाष तू बात करना चालू कर, लोग उठ के जाएंगे, लोग बैठेंगे, लोग तालियां बजाएंगे, लेकिन तेरा बात करने का स्टाइल तू मत छोड़, क्योंकि बात करने का ही बिजनेस है इस कंपनी में, इस इंडस्ट्री में। तो मैंने 5 लोगों से बात करके मेरा डर निकल गया। मैंने बाद में 20 लोगों के साथ बात किया, मैंने 40 लोगों के साथ बात किया। आज 1000 लोगों के सामने मैं माइक पकड़ के बात करता हूँ, मुझे डर नहीं लगता है। और ये दिक्कत हर इंसान को आएगी, हर लोगों को आएगी, लेकिन उसने शुरुआत करना चालू करना चाहिए जी। आज ना कल उसका डर निकल जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज कर करके उसकी हैबिट हो जाती है, और वो उसके माइंड में रजिस्टर होता है कि ये मेरे को करना ही है जी। ऐसा है। आपने कई सारे लोगों के जीवन में बदलाव लाया है, तो ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? काफी सारे लोग हैं, अभी किसी का नाम तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैंने कई सारे लोगों को डेवलप किया है, कई सारे लोगों के गोल पूरे है। मेरा एक टॉपिक है गोल सेटिंग, जो मेरे वर्कशॉप में मैं सिखाता हूँ। तो मैं कोई थ्योरी नहीं सिखाता, मेरे ट्रेनिंग में एक मेरी आदत है, मैं कोई थ्योरी नहीं सिखाता, हर चीज में प्रैक्टिकली बात करने को बोलता हूँ उसको। अगर किसी को गोल पूरा करना है तो काफी सारे लोगों के मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास हमारी टीम है, मेरे 12 लोगों की टीम है। जब मैं 2 दिन का प्रोग्राम लेता हूँ, LDP प्रोग्राम, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, वहां पे गोल सेटिंग का एक टॉपिक चलता है। और शाम को पहले दिन 7 बजे चालू होता है, दूसरे दिन कम से कम एक 10 बजे तक रात भर चलता है। रात को भी लोग चार्ट लेते हैं, चार्ट के ऊपर वो पोस्टर चिपकाते हैं कि मेरे को इतने इतने साल में मेरे को BMW लेनी है, इतने साल में मेरे को घर लेना है, शॉर्ट टर्म, मिडल टर्म और लॉन्ग टर्म, ऐसे गोल सेट करते हैं। और कुछ महीनों के बाद मेरे को फोन आते हैं, सुभाष जी मैंने एप्पल का लैपटॉप लिया, मैंने कार लिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने ट्रेनिंग दिया और उनका फायदा हो चुका है जी जी। तो ये ट्रेनिंग का क्या, कैसे इसको आप डिस्क्राइब करेंगे, इसमें क्या स्टेप्स होते हैं? जैसे कि अभी फर्स्ट इसको बोला जाए तो कम्युनिकेशन स्किल, जैसे कहा जाता है कि कम्युनिकेशन स्किल इज अ फाउंडेशन ऑफ योर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। आपका फाउंडेशन अगर स्ट्रांग हो गया तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पा सकते हैं। जैसे अभी एक कोई टावर का काम चल रहा है, कोई बिल्डिंग्स का काम चल रहा है, तो आप अगर देखोगे तो साइट में बेसिक लेवल पे एक कंपाउंड होता है जैसे डाल के, और वहां पे फाउंडेशन चलता है। 6-7 महीना मालूम नहीं चलता इधर क्या चल रहा है, से 6-7 महीना वहां पे चलता है फाउंडेशन, और बिल्डिंग तैयार होने को टाइम नहीं जाता है। जितना फाउंडेशन को जितना टाइम जाएगा उतना बिल्डिंग बनाने को टाइम नहीं जाता है जी। तो वैसे इस इंडस्ट्री में आपका कम्युनिकेशन का फाउंडेशन अगर स्ट्रांग हो गया, लोगों के साथ मिलने का अगर आपका कंटिन्यूसली मौका मिलेगा, उतना मिलो आप, तो आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा जी। जितना कम्युनिकेशन करोगे, आप व्हाट्सएप से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आप मोबाइल फोन से कम्युनिकेशन कर सकते कंटिन्यूसली, आप लोगों को मिलके अप्रिशिएट करके उनको कोई कॉम्प्लीमेंट दे दो कि आपका शर्ट अच्छा है, आप अच्छे दिखते हो, आप पर्सनैलिटी अच्छी है आपकी, तो सामने से आपको अच्छा ही रिप्लाई देगा, तो आपका हो गया कम्युनिकेशन। तो कोई ना कोई स्किल आप यूज करो और लोगों के साथ बात करना चालू कर दो। जैसे मेरी एक आदत है, हर इंसान को मिलता हूं तो उसमें से कोई ना कोई मैं एक अच्छा फीडबैक उसको देता हूं, सर आपका शर्ट बहुत अच्छा है जी। तो सामने वाला अच्छा ही इंसान बोलेगा कि थैंक यू सर, अभी तक किसी ने बोला नहीं मेरा शर्ट अच्छा है, लेकिन आपने बोला सर जी। किसी की पर्सनालिटी अच्छी है। जैसे अभी मैं एयरपोर्ट में जाता हूं तो वहां पे सब लोग वो चेक करते हैं कि अंदर जाने से पहले स्कैन वगैरह करते हैं, तो बोलता सर आप तो मॉडल होना चाहिए सर, आप गलती से यहाँ पे आ गए, आप तो एकदम हीरो लग रहे सर। तो बोलते थैंक यू सर,
थैंक यू सर, अच्छा लगता है जी। तो इस इंडस्ट्री में जितना आप कम्युनिकेशन बढ़ाओगे उतना आप आगे जाओगे। तो ये स्किल को हर नेटवर्कर ने मन पे लेना चाहिए और इसको डेवलप करना चाहिए मेरे ख्याल से। मतलब ये एक आदत आपने बताई यस यस यस, कि दूसरे सामने वालों को अप्रिशिएट करना बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ट्रेनिंग में सिखाता हूँ कि रोज सुबह उठ के 10 लोगों को आपको कॉल करना है। अभी इससे क्या हो जाएगा, आप कॉल करके क्या होगा, कुछ लोग कॉल कट करेंगे, कुछ रख देंगे, कुछ नॉट इंटरेस्टेड बोलेंगे, लेकिन आपका आदत हो जाएगा। रोज अगर 10 कॉल भी आप करते हो तो मेरे ख्याल से महीने के 300 कॉल हो जाते हैं, लगभग साल के 3000 3,500 कॉल हो जाते हैं। उसमें से कितने लोग आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, उसमें से मैं बोलता हूं कि एक 20% भी लोग आपके साथ कम्युनिकेशन करोगे तो आपका लेवल बढ़ जाएगा, आपका काम बढ़ जाएगा। लेकिन रोज का 10 कॉल होना ही चाहिए, हैबिट आपका। जी। इसमें एक शॉर्टकमिंग ये भी होता है ना कि लोग सोचते हैं मैं बोलूंगा और अगर कुछ गलत बोल दिया तो मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। तो काफी हद तक ये होता है ना कि हम अपने आप को बहुत छुपा के रखते हैं बिल्कुल दुनिया बिल्कुल, से। बिल्कुल। तो उसके ऊपर क्या करना चाहिए? अभी जो नए लोग इंडस्ट्री में आते हैं तो कोई डॉक्टर भी होते हैं, कुछ अलग अलग सेक्टर से आते हैं, तो थोड़ा उनको ऑकवर्ड लगता है कि ये कैसे मैं करूं। हाँ। लेकिन वो माहौल में आने के बाद जब देखते हैं कि मैं इतना साल से इसमें हूँ, जॉब में हूँ, मैंने अचीवमेंट नहीं की है, मैं इतने साल से 25 साल हो गए, 10 साल हो गए, मेरे को किसी ने फूल नहीं दिया आज तक। लेकिन यहाँ पे एक मामूली एक इंसान है, वहां पे कितना उसको फूल दिया जाता है, बुके दिया जाता है और अच्छे अच्छे लेवल पे वो इनकम कर रहे हैं जी। तो शुरुआत में उनको थोड़ा ऐसा फील होता है, लेकिन आने के बाद तो 100% वो आगे बढ़ता है। जब आप रिजल्ट देखते हैं तो 100% वो लोग बोलते हैं कि सर चलो ठीक है, मेरा फील्ड अलग है, ये अलग है, यहाँ पे था। अभी एक डॉक्टर है, मेरे फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो उनका अच्छा सक्सेस है वो, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी 25 साल हो गए, ऑर्थोपेडिक है उनका, एक हॉस्पिटल है, बड़ा बिल्डिंग है सायन में। तो बोलते कि मैं सक्सेस हूँ सुभाष जी, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने इस इंडस्ट्री में कदम क्यों डाला, क्योंकि यहाँ पे अब बस हो गया। अभी आप लोग घूमते हैं मलेशिया, हर स्टेट में घूमने को मिलता है, स्टेज पे बात करने को मिलता है, लोगों के साथ मस्ती करने को मिलता है, अलग अलग पिकनिक्स होती जाती है, अपना ग्रोथ भी हो जाता है, इसलिए मैं इंडस्ट्री में आया। वैसे मेरे इंडस्ट्री में मैं खुश था, लेकिन इधर क्यों आया, ये सारी चीजें हमारी इंडस्ट्री में नहीं होती है। क्या बात इसलिए काफी सारे लोग इस इंडस्ट्री में, काफी सारे डॉक्टर्स है, काफी सारे इंजीनियर्स है। एक इंजीनियर था, उन्होंने अपना वो इंजीनियरिंग बंद करके इस इंडस्ट्री में आए हैं जी। एक मैंने देखा है कि लोगों को, एक रिक्शा ड्राइवर ने भी इस इंडस्ट्री में 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए अर्निंग किया है। मैंने इस इंडस्ट्री में देखा है कि एक पोस्ट में काम करने वाला इंसान ने भी पोस्ट का जॉब छोड़ के इस इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे मुकाम पे है। मैंने सब लोगों को जीरो से देखा इधर आते हुए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप एजुकेशन को पकड़ के बैठिए, इस इंडस्ट्री में आप सक्सेसफुल हो जाओगे। क्या बात है। और जैसे आप कह रहे थे कि अगर आपका चॉइस है तो आपका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हो गई डायरेक्ट इंडस्ट्री की बात, पर ऐसे भी कई सारे लोग होंगे कि जो अपने आप में बदलाव लाना चाहते हैं। शायद वो डायरेक्ट इंडस्ट्री में नहीं आए, सेल्स में नहीं आए, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि अपनी पर्सनालिटी ऐसी हो कि मैं सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर पाऊं, उस पर अपना अच्छा इंप्रेशन डाल सकूं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या टिप देंगे? यहाँ पे देखो, सभी लोग इनकम करने के लिए आते हैं ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग सीखने के लिए भी आते हैं। जैसे मैंने बोला कि कुछ डॉक्टर लोग हैं, इंजीनियर लोग हैं, इन लोगों को तो पर्सनालिटी के बारे में मालूम है, टॉक के बारे में मालूम है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद है ना, और स्किल भी उनके अंदर पूरे डेवलप हो जाते हैं। जैसे ड्रेस कोड के बारे में, बराबर है, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में कैसे बात करना है, लोगों के सामने कैसे बात करना है, वो तो अपने फील्ड में कैसे 3-4 लोगों के साथ बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे कम से कम 100 लोगों के साथ बात कर सकते हैं। वो स्किल उसके अंदर डेवलप हो जाता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाता है। अभी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बाहर बड़े बड़े कोर्सेज चल रहे हैं, 2-2 लाख रुपए उसको चार्जेस किया लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मालूम चलता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे। जैसे अभी नेटवर्क मार्केट, इस इंडस्ट्री में लोग आते हैं, उनकी चलने की स्टाइल भी ऑटोमेटिकली चेंज होती है। चलने के स्टाइल, जैसे पहले जब इंडस्ट्री में आते थे एकदम नॉर्मल चलते, लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के थोड़ा ब्लेजर वगैरह डालने के बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, लोगों का देखने का नजरिया चेंज हो जाता है, और उससे वो अपने आप को डेवलप भी हो जाता है, उससे अर्निंग भी हो जाता है जी। तो काफी सारे स्किल्स इस इंडस्ट्री में उसको ही हो जाता है। अलग से उसको कोई भी कोर्स करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, इस इंडस्ट्री में सारी चीजें कवर हो जाती है। एक जो बहुत बड़ी अड़चन होती है वो है अपना माइंडसेट, जो इतना अभी जैसे हम कहते हैं ना कि एक बार पक जाती है सब्जी तो उसे वापस से हम रॉ सब्जी नहीं बना सकते, वो तो पक गई है। बिल्कुल। या मैंने रोटी सेक दी तो सेक दी, बराबर। तो वैसे कई बार होता है कि हमारे आइडियाज भी ऐसे सेके हुए आते हैं, तो उनको चेंज करना इंडस्ट्री के नीड्स के हिसाब से
ये कितना मुश्किल होता है और उसमें ट्रेनिंग कितनी हेल्प करती है एक नया माइंडसेट बनाने में? उसको मिनिमम अभी तुरंत तो अपन ट्रेनिंग में नहीं बिठा सकते। नया जब इंसान इंडस्ट्री में आता है तो उसको माहौल में थोड़ा लाने के लिए थोड़ा ये करना पड़ता है। जैसे अभी मैं शुरुआत किया था इस इंडस्ट्री में, भाई नेटवर्क मार्केटिंग करता था बिफोर ट्रेनिंग के पहले। तभी मेरे को बुलाया गया था यहाँ पे, मेरे को एक प्रेजेंटेशन किट दिया था स्किल करने के लिए। मेरे को बात करना नहीं आता, मैं हमेशा ट्रेनिंग में पीछे बैठता था और मेरे को बोलना नहीं आता था, कुछ नहीं आता था। मैं डरता था कोई बुलाएगा मेरे को ये करेगा। लेकिन वहां पे सब मैं देखा, माहौल देखा कि किसी को गुलाब का फूल दिया है, किसको बुखे दिया जा रहा है, किसको पगड़ी पहन के ताली बजा रहा है। तो मैं सोचता था अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि इसके पहले मेरे को मेरे गुरु ने, मेरे सीनियर ने, जब नेटवर्क मार्केटिंग में आया था, उन्होंने बोला कि सुभाष तो हमेशा ट्रेनिंग में आ, बैठ तो आके सेमिनार में आ जा, तेरा डर निकल जाएगा। तू डर रहा है, तेरा डर निकल जाएगा। तो मैं गर्दी में आके बैठता था, पीछे की तरफ बैठता था और वहां पे सब लोग का टारगेट चल रहा था कि ये महीने में कौन 4 आदमी को जुड़ाएगा, 5 आदमी को जुड़ाएगा, कौन जुड़ाएगा। और मेरा सीनियर का ध्यान मेरे तरफ था, ऐसे करके मेरे को बोलते थे उठ, तू भी उठ। तो डायरेक्टली मेरा नाम लेके मेरे को पुकारा और मैं आया। मेरे को गुलाब का फूल दिया हाथ में और माइक पकड़ लिया कि तू क्या करेगा। तो मैं ऐसा बोलता था कि 2 महीने में मैं कुछ करूंगा, ऐसा करके फटक से मैं चला गया। डर था वो जी। तो ये डर शुरुआत में सभी लोगों के पास रहेगा, बाद में निकल जाता है जी। हाँ, तो इसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये भी एक स्टेज है। तो फिर दूसरी बार मैंने क्या किया, चलो माइक ऐसा पकड़ा जाता है। दूसरी बार मैं 300 लोगों के सामने गया, 400 लोगों के सामने गया। तो हर लोगों की जर्नी ऐसी होती है। तो जाके उसका माइंडसेट जो होता है कि ये मैं करने वाला था लेकिन अभी हो गया, ऐसा है। मतलब जिस तरह एक बीज से पौधा उगता है तो उसमें भी हर दिन कुछ ना कुछ बदलाव होता है। तो वैसे ही बदलाव ट्रेनिंग के जरिए हम अपने आप में भी वातावरण में आ जाएगा तो आदमी का माइंड सेट हो जाता है कि चलो अभी ये पहला भूल जाता है, अपन अभी इस चीज को लगते हैं क्योंकि ये सब लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। ये जब उसके अंदर आ जाता है तो ऑटोमेटिकली वो लेवल में आ जाता है और फिर उसका ड्रीम देखना चालू हो जाता है फिर। बिल्कुल। सक्सेसफुल होने के लिए क्या मंत्र आप बताना चाहेंगे? सक्सेसफुल हो जाएगी तो इसके लिए तो मैं बोलता हूँ कि आप एजुकेशन के ऊपर ही ध्यान दीजिए, क्योंकि जितने अपने आप स्किल को आप डेवलप करोगे उतने आप इस इंडस्ट्री में जाओगे। अक्षय कुमार जी को इन्होंने, कपिल शर्मा जी ने एक सवाल पूछा था कि आपके सक्सेस, आपका बैंक बैलेंस इतना कैसा है। तो अक्षय कुमार जी ने बोला कि मेरे पास बहुत सारे स्किल है इसलिए मेरा बैंक बैलेंस ज्यादा है, और तुम्हारे पास कम स्किल है इसलिए आपका कम है। डोंट माइंड, क्योंकि ये होता है कि जितना स्किल को आप बढ़ाओगे उतना आप इस इंडस्ट्री में आगे निकल जाओगे। जी बिल्कुल। तो स्किल्स बढ़ानी चाहिए और इसके लिए बहुत जरूरी है आपका एजुकेशन और आपका ट्रेनिंग। एक अच्छे मेंटोर के साथ आप भी सक्सेसफुल पाथ पे चल सकते हैं और इसीलिए विनर्स टॉक का भी हमारी यही कोशिश रहती है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हम ऐसे अच्छे अच्छे स्पीकर्स से मिलते हैं, ट्रेनर्स से मिलते हैं जो हमें सही राह क्या है वो बताते हैं और एक अच्छा चॉइस लाइफ में करने के लिए उसकी बहुत जरूरत होती है। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए विनर्स टॉक। आगे भी बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, इसमें सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए। सुभाष जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और हमें इतनी अच्छी बातें बताई, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच।